अगर आप 101 मंजिल ऊपर हो, नीचे सिर्फ मौत हो और आपके पास ना रस्सी हो ना होनेस, तो क्या आप मुस्कुराते हुए लोगों को हाथ हिलाएंगे? आज दुनिया ने यही देखा। टेपे 101 की ऊंचाई है 508 मीटर यानी 101 मंजिल ऊपर। हवा तेज, सामने सिर्फ शीशा और कंक्रीट की सीधी दीवार। यहाँ कोई चट्टान नहीं है जो पकड़ ले, कोई लेज नहीं जो गलती माफ कर दे। अगर पैर फिसला या हाथ 1 सेकंड के लिए भी छूटा तो 508 मीटर का फ्री फॉल तय है। 508 मीटर ऊंचाई पर हवा, शीशा और सीधी दीवार के अलावा कुछ नहीं। एक स्लिप और इंसान नीचे पहुंचने से पहले ही। स्टंट वो होता है जहां सुरक्षा होती है। यहां सुरक्षा नहीं थी, बस स्किल और फोकस। इसलिए ये स्टंट नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां गलती का मतलब सिर्फ एक ही था। अब जरा सोचिए, आप टेपे 101 की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। नीचे ताइपे शहर, कारें खिलौनों जैसी, लोग बिंदुओं जैसे, और इसी ऊंचाई पर एक इंसान दीवार से चिपका हुआ है, बिना रस्सी, बिना हॉर्नेस, बिना किसी बैकअप के। 508 मीटर की ऊंचाई पर हवा दोस्त नहीं होती। यहाँ झोंका नहीं आता, थप्पड़ पड़ता है, और सामने है कांच और कंक्रीट की सीधी दीवार। ना चट्टान की दरार, ना नेचुरल पकड़, बस मिलीमीटर की एजेस जहां पैर टिकता है या फिसलता है। इसी दौरान इमारत के अंदर लोग खड़े हैं, शीशे के उस पार। वो सुरक्षित है, और दूसरी तरफ एलेक्स हॉनल्ड है, जहां सिर्फ एक तरफ ग्रेविटी है। लोग वीडियो बना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और एलेक्स, वो मुस्कुराता है, हाथ हिलाता है। 508 मीटर ऊपर जहां इंसान कांपता है, वहां ये आदमी हेलो कह रहा था। अब जरा सीधा हिसाब समझिए। अगर इस ऊंचाई पर पैर 1 सेकंड को फिसला तो नीचे गिरने में करीब 10-12 सेकंड लगेंगे, लेकिन जिंदा रहने की संभावना 0। और इसी वजह से इसे स्टंट नहीं कहा जा सकता। स्टंट में गलती की गुंजाइश होती है, यहाँ नहीं थी। इसलिए ये था एक लीगल डेडली जोन, कानूनन मंजूर, लेकिन कुदरत की तरफ से कोई माफी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये नहीं कि वो गिरा क्यों नहीं, सवाल ये है इतनी ऊंचाई पर भी उसके चेहरे पर डर क्यों नहीं था। 508 मीटर ऊपर जहां इंसान का दिमाग फ्रीज हो जाता है, वहां एलेक्स हॉनल्ड के चेहरे पर डर नहीं था। सवाल ये है, क्या ये इंसान डर महसूस ही नहीं करता, या उसका दिमाग हम सबसे बिल्कुल अलग है? अगले वीडियो में हम दिखाएंगे उसका ब्रेन स्कैन और वो सच्चाई जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चुप हो गए थे।